मजा आते हैं भाई बिना प्याज टमाटर के। वहाँ पे बोर्ड भी लगाया, एक बार पहले भी वहाँ पे एक तालाब में गया, उसकी भी डेथ हुई। एक चीज है कि हमारे यहाँ ना तालाब का पता नहीं लगता है कि कितना गहरा है वो। बड़ी सिलों की यहाँ पे हो भी रखी है बाबा। तो देखिए भाई अंधेरा होने लगा है, बाकी यहाँ कमरों में देखो आप लोग। एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है। यहाँ चौक की बात की जाए तो हमेशा की तरह देखो भाई यहाँ पर ये मिर्चें डाली हुई हैं सुखाने के लिए। इसमें बहुत सारी मिर्चें हरी भी हैं और बहुत सारी रेड भी हैं भाई। बाकी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर ये सुख्ता डाला हुआ है। ये है भाई मीठे करेले हो गया, और साथ में जो बीन्स होती है ना उनका सुख्ता। ये देखो कच्ची बीन्स होती है ये। और कुछ यहाँ पर ये आजकल के जो नए करेले हैं वो निकाले हुए हैं सुख्ता बनाने के लिए। बाकी इधर साइड की बात की जाए तो वापस से यहाँ पर राजमा डाली हुई है जो कि छांटनी है अभी। ये देखो आप ऐसे करके। बाकी ये भी अच्छे ढंग से सूख जाएगी ना, फिर इसको छांटना पड़ेगा। और ऊपर वापस से यहाँ पर ये मिर्चें डाली हुई हैं। कि गांव की एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो भी अपने मसाले होते हैं ना लगभग घर ही में बन जाते हैं। चाहे वो अपना मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर या धनिया पाउडर, ये लगभग घर ही में हो जाता है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह सुबह मौसम देखो आप लोग कितना सुहावना हो रखा है। थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं, नहीं तो पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। घर के ठीक नीचे पे चाची औरों का ये माल्टे का पेड़ है। अब धीरे धीरे जो ये माल्टे हैं ना, ये देखो भाई पीले पीले होने लगे हैं, मतलब कि पकने लगे हैं। जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती है वैसे ही माल्टे भी पक जाते हैं। और आपको पता होगा पहाड़ों में जो माल्टे की जो खटाई होती है ना वो बहुत फेमस है भाई, बहुत गजब की होती है। अब धीरे धीरे टाइम होता है इस चीज़ का। बाकी यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई रूबी ने मस्त से लिपाई कर दी है। ये देखो भाई लगभग ना हफ्ते में एक बारी तो यहाँ पे लिपाई करनी ही पड़ती है। ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर ना खाना बनता है तो कभी कभी ऐसे छापे पड़ जाते हैं, काला काला हो जाता है, तो ज़रूरी है लिपाई करना। और साथ में आग से ना यहाँ पे क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत फाड़ भी पड़ जाते हैं इस पर, तो इसलिए ज़रूरी है इस पर लिपाई करना टाइम टू टाइम। कि बाहर की बात की जाए तो मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, वाह, और ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है भाई। हम तो यहीं पे बैठे हुए थे, माँ आई है ठीक नीचे खोले से, मतलब हमारे नीचे वाले खोले से। तो अभी पता चला है कि यहाँ एक भीमसी वाटरफॉल है, आपको पता होगा। मधमेश्वर जब ट्रैक करते हैं हम लोग तो बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे एक तालाब है, तो वहाँ कोई स्विमिंग कर रहे थे, बोल रहे हैं कि वहीं डूब गया। भाई साहब पहले तो ऐसे काम करने ही क्यों हैं, आप लोग यात्रा करने आ रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना करो, बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। और फिर ना यहाँ के तालाबों का पता भी नहीं चलता है कि ये कितना गहरा है। अरे रामो सभी बुए बाबू उसन पीड़ो सन बोलो ते गदरा ते बुए बाबू घर वाल जागना कि हम लोड यात्रा पचा जायूं घर। वही तो बात तो सही है भाई, आप लोग यात्रा पे आ रहे हो, यात्रा कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ के तालाबों का कोई भरोसा नहीं है। शायद ना आज सुबह 9 या 10 बजे हुआ ये चीज़ कि वो स्विमिंग करने गए होंगे वहाँ पे, वो भीमसी वाटरफॉल के वहाँ पे, तो वो लड़का शायद वहीं डूब गया। दोपहर का टाइम हो गया है तो गाय भैंसों को ना पानी देने का टाइम भी हो गया है भाई। अभी मैं और माँ जा रहे हैं गाय भैंसों को पानी देने के लिए। बाकी यहाँ पर है भाई अपना एक छोटा भैंस का बच्चा और गाय, और साथ ही में आजकल अपनी गाय का एक छोटा सा बैल हो रखा है, तो उसको भी दिखाते हैं आपको। वो रखा हुआ है यहाँ दादी औरों की गौशाला में। और ये देखिए भाई यहाँ पर है, ये है बैल। और यहाँ गौशाला के ऊपर देखो भाई ढेर सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं, कद्दू, लौकी। बाकी देखो भाई बड़ी सी लौकी यहाँ पे हो भी रखी है, लगभग ना 5 या 6 किलो की होगी, पर तो ज़्यादा ही होगी, ये बहुत बड़ी और बहुत मोटी है भाई। और कुछ लौकी यहाँ पे देखो ऐसे सड़ जाती है,
ये देखो आप, कुछ यहाँ पे लगभग सड़ी हुई हैं। और यहाँ पर संतरे देखो आप लोग, कितने सारे संतरे लगे हुए हैं भाई। चलिए भाई, अभी यहाँ घर में भी पहुँच गए हैं। बाकी रूबी की तैयारी भी हो गई है खाना बनाने की। वहाँ पर मैं चावल रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर देखो, आज बन रहा है अपने कद्दू का साग भाई। आजकल का टाइम होता है जब कद्दू और लौकी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। बाकी मस्त से देखो आग जली हुई है और साथ में कढ़ाई चढ़ा रखी है चूल्हे पे। और कद्दू के साग के असली मज़ा आते हैं भाई बिना प्याज टमाटर के। इसको बिना प्याज टमाटर के सिंपल अगर हम ना जो ये सरसों के बीज हैं उसी में अगर इसका तड़का मारे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए भाई, इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं। बाकी अब इससे अच्छे ढंग से ढक्कन वगैरह लगा देते हैं भाई। जैसे ही कद्दू अच्छे ढंग से हो जाता है फिर तब बाद में इसमें थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ता है। चलिए भाई, अपना खाना बन के भी रेडी हो गया है। कद्दू का साग, चावल, हरी मिर्च और देखो भाई नए नए माल्टे। चलो स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं। शाम के अभी 4 बज गए हैं। बाकी सामने की पहाड़ी पर देखिए भाई धूप भी चली गई है और ऊपर से भी पूरे बादल आना शुरू हो गया है। आजकल ऊपर पहाड़ी पर जैसे ही काले बादल छा रहे हैं ना, तो वहाँ डायरेक्ट यूकली पड़ रही है। यूकली अगर आपको पता नहीं है तो यूकली बर्फ़ से पहले पड़ती है भाई, जो थोड़ा सा ओले टाइप के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं लेकिन ओले टाइप के होते हैं। बाकी अपनी तैयारी हो रही है अभी रांसी जाने की। वहाँ जाना है भाई दीपक भाई और के होम स्टे में, क्योंकि जो और काम था ना वहाँ पे लाइट का काम, वो शायद कंप्लीट हो गया है। तो आज से वहाँ शिफ्टिंग का काम देखते हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए। रोड में आते ही यहाँ से ठीक नीचे मधुगंगा नदी दिखाई देती है। और आजकल नदी का पानी देखो भाई आप लोग, कितना साफ़ आ रहा है। और मानसून के टाइम पे इतनी मटमैली रहती है और साथ में भयंकर नदी आती है भाई। चलिए भाई, अभी गांव में भी पहुंच गए कि जाना है ठीक नीचे पर। चलिए पहुंच गए हैं दीपक भाई के होम स्टे में। बाकी अंदर तो भाई काम लगा हुआ है। आज लग रहे हैं यहाँ पे गीजर। चलिए, कब तक हो रहा काम ब्रो? छोटा छोटा काम है, लग रहा है आज होता है कल होता है, मुझे लग रहा है कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा। बाकी आज तो एक और चीज़ सुनने को मिली मेरे को, और काफ़ी शॉकिंग भी भाई, कि सामने पे इसी वाटरफॉल के पास में मतलब डूबा हो। हाँ, क्या कहना चाहेगा? अरे वहाँ पे बोर्ड भी लगाया, एक बार पहले भी वहाँ पे एक तालाब में गया, उसकी भी डेथ हुई। उसके बाद गांव के लोगों ने वहाँ पे एक बोर्ड लगाया कि झरने में ना जाएं, तालाब में ना नहाएं। फिर भी लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, जो बाहर के रहते हैं उनको पता नहीं रहता है वो तालाब बहुत खतरनाक है। अभी और दूसरा एक चीज़ है कि हमारे यहाँ ना तालाब का पता नहीं लगता है कि कितना गहरा है वो, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं जाना। अपनी यात्रा करो, आप आराम से जाओ, भगवान के दर्शन करो, वापस आओ। लेकिन ये जो अदर एडवेंचर है ना, ये बिल्कुल ना करें भाई। सही बात। बाकी अंदर कमरों में देखो भाई अच्छे ढंग से जो लाइट्स हैं वो भी लग गई हैं। लगभग सारी लाइट्स अच्छे से लग गई हैं। और साथ ही में यहाँ पे देखो, जो हम कुछ दिन पहले देहरादून से ये वाली लाइट लेके आए थे ना, ये साइड लैंप, तो ये भी देखो यहाँ पे लग गई हैं भाई अच्छे ढंग से। वाह भाई वाह। शाम का टाइम भी हो गया है। अब धीरे धीरे लोगों की यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो भी ओपन होती हैं भाई। 2-3 दिन पहले केदारनाथ भगवान जी के कपाट बंद हो गए थे, और केदारनाथ भगवान जी के कपाट बंद होने के लगभग 1 महीने बाद मनमेश्वर भगवान जी के कपाट बंद होते हैं भाई। तो फिलहाल जो यहाँ की चहल पहल है ना, वो काफ़ी बढ़ रखी है और यात्रा चल रही है भाई बहुत अच्छे ढंग से आजकल यहाँ पर। अभी चाहो तो यहाँ यात्रा कर सकते हो फिलहाल 1 महीने तक जो भगवान मनमेश्वर की जो यात्रा है वो अभी फ़िलहाल ओपन है। तो आप भी चाहो तो दर्शनों के लिए आ सकते हो। 6 भी नहीं बजी है और पहले देखो भाई अंधेरा अंधेरा लगना शुरू हो गया है। और दूसरा, शाम के टाइम पे तो जैकेट की ज़रूरत पड़ी रही है भाई, इतना ठंडा हो रहा है सुबह शाम के टाइम पे, बहुत ख़तरनाक वाला भाई। बाहर तो देखे हुए अंधेरा होने लगा है। बाकी यहाँ कमरों में देखो आप लोग,
शाम के टाइम पे कुछ ऐसा जगमगा रहा है मस्त सा।